नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पोर्टेंट जजमेंट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर अपना जजमेंट दिया है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आधार कार्ड का यूज हम अपने बर्थ को यानी कि डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो आधार कार्ड है वो डेट ऑफ बर्थ का एग्जैक्ट वेरिफिकेशन या उसका प्रमाण नहीं है। आधार कार्ड का यूज हम कर सकते हैं अपनी पहचान आइडेंटिटी कार्ड के रूप में कर सकते हैं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो हम आधार कार्ड के बारे में समझेंगे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्ट क्या जजमेंट दिया उसको समझ रहे होंगे। तो आधार कार्ड क्या है? आधार कार्ड हमारी व्यक्तिगत पहचान के संबंध में यूज़ किया जाता है, यानी व्यक्तिगत पहचान के लिए यूज़ किया जाने वाला एक दस्तावेज है आधार कार्ड। इसका यूज हम सरकारी और निजी सेवाओं के लिए करते हैं। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जैसे सब्सिडी है, पेंशन है, राशन कार्ड है, इसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो लाभार्थी हैं, चाहे वो सरकारी योजना हो, स्कॉलरशिप हो, जीवन बीमा योजना हो, इंश्योरेंस हो, सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं के लिए और जहाँ तक कि गैर सरकारी योजनाओं के लिए हम आधार कार्ड का यूज करते हैं। बैंकिंग सेवाओं की बात की जाए तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की और अन्य बैंकिंग सेवाओं के साथ ही हम आधार कार्ड की पहचान की यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही में ये समझ लेना ज़रूरी है कि आधार कार्ड हमारी डिजिटल पहचान है। चाहे वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग सेवाएं हो, कोई भी सेवाएं, उनके लिए हम आधार कार्ड का यूज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर जजमेंट में क्या हुआ था, एक फैमिली थी जिसकी डेथ हो गई थी और डेथ के बाद जो हाई कोर्ट था, उस हाई कोर्ट ने क्या किया, जो एक ट्रिब्यूनल होता है जिसे हम बोलते हैं मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल, उस ट्रिब्यूनल ने डेट ऑफ बर्थ माना था। 12th के बाद जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, SLC मिलता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में लिखी हुई डेट ऑफ बर्थ को आधार मान करके मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल ने 19 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी। लेकिन जब उस फैमिली हाई कोर्ट में गई तो हाई कोर्ट ने क्या किया कि आधार कार्ड को आधार मान लिया। आधार कार्ड के आधार पर उसे 9 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की गई इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। लेकिन जब उस फैमिली ने हाई कोर्ट के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ले गए, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड का यूज हम डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए नहीं कर सकते। ऐसा UADI यानी आधार को जो बनाने वाली संस्था, उसने भी कह दिया है कि आधार कार्ड एक पहचान पत्र है, ना कि डेट वैलिडेशन या डेट का वेरिफिकेशन करने के लिए कोई प्रमाण पत्र है। तो आधार कार्ड का यूज हम सिम कार्ड खरीदने के लिए, सरकार का योजनाओं का लाभ लेने के लिए, गैर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कर सकते हैं, लेकिन पहचान के रूप में कतई हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। और खासकर डेट ऑफ बर्थ जैसे प्रमाणित सर्टिफिकेट के लिए इसका यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए 12th के बाद प्राप्त होने वाले TC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का यूज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की संरचना कार्यप्रणाली का जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है, विधिक मामलों को देखता है, साथ ही मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये नियुक्ति 4 सीनियर मोस्ट जजेज और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सिफारिश पर की जाती है। इसकी बेंच आर्टिकल 130 के अंतर्गत दिल्ली में स्थित है। तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, ऐसा क्यों है, दूसरी जगह क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा संविधान में लिखा है, आर्टिकल 130 में लिखा है कि प्रिंसिपल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रिंसिपल बेंच है वो केवल न्यू दिल्ली में होगी। वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।